Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in the Stars Academy Lahore, Allama Iqbal Town campus. Today we are going to start our class T12. So let's start with the name of Allah. Dear students, first MCQs during the production of ammonia low temperature required होता है, exothermic reaction होता है. Advantage क्या है इस low temperature का? Options देखते हैं. Forward reaction में move करेगा, okay? बेटर यील्ड मिलेगी, बेटर क्वालिटी मिलेगी या बोथ ए एंड बी. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू सी द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ऑलराइट, सो इट इज ऑब्वियस कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो स्टेटमेंट में उसने कहा है कि एडवांटेज क्या होगा लो टेम्परेचर का. एक्सोथर्मिक के लिए हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है, लाइक लो टेम्परेचर. तो जब आप लो टेम्परेचर रखेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो आपको अमोनिया की यील्ड बेटर मिलेगी. क्वालिटी ऑफ अमोनिया से टेम्परेचर का कोई भी रिलेशनशिप जो है वो नहीं है. ओके, राइट आंसर इज ए एंड बी बोथ. डेल्टा विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट वन, सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है किसकी हेल्प से? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स हार्बर. ये तो अमोनिया के लिए होता है. कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द आंसर. कॉम्प्लेक्स रिडॉक्स भी इररिलेवेंट हैं. ठीक है, वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स. आंसर इज बीटा, क्योंकि सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, इसको प्योरीफाई किया जाता है डियर स्टूडेंट्स. ठीक हो गया. फिर सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है ट्राइऑक्साइड में और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड से डियर स्टूडेंट्स हम जो है वो क्या हासिल करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, नेक्स्ट वन मूव करते हैं. Natural gas and steam react together in the Haber process to form. ये बेसिकली डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन का जो है वो प्रोसेस लिखा हुआ है कि जब हम नेचुरल गैस लेते हैं और स्टीम में से पास करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है. इसको वाटर गैस कहा जाता है. फिर इसमें से सेपरेशन की जाती है हाइड्रोजन गैस की. ओके, डेल्टा इज द राइट आंसर. With impurities like phosphorus, sulfur in open hearth furnace lined with, इसको डोलोमाइट से जो है हम क्या कर देते हैं? लाइन कर देते हैं. डोलोमाइट का फॉर्मूला दिस वन, डेल्टा. और अगर डियर स्टूडेंट्स impurities लाइक मैंगनीज हैं और सिलिकॉन है तो उस केस में हम SiO2 यूज करते हैं. इस केस के लिए क्या होगा? डेल्टा आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट वन, the oxidation number of manganese in MnO4 whole negative 2 है. कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? देखें डियर स्टूडेंट्स, Mn है, होल नेगेटिव 2 है, -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? -8. तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा +6. ये -2 के इक्वल आएगा. +6 इज द राइट आंसर. ओके, बीटा आंसर है डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट मूव करते हैं. विच इज सोल्ड एज अ फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर के तौर पर इसको सोल्ड किया जाता है. कैल्शियम सिलिकेट, ये भी स्लैग है. कैल्शियम फॉस्फेट जिसको सुपर फॉस्फेट भी कहते हैं, ये फर्टिलाइजर है. सिलिकेट और मैंगनीज का हो या सोडियम का हो, ये सब के सब स्लैग फॉर्मेशन होते हैं. ओके, सो आंसर इज बीटा. क्लियर. नेक्स्ट वन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सी होती है? देखते हैं. वेरिएबल तो होती है डियर स्टूडेंट्स, लाइक अगर हम देखें +1 होता है, +2 भी है, आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है. ठीक है, सिंगल नहीं होती, कांस्टेंट या इनफाइनाइट भी नहीं होती. अल्फा राइट आंसर है. नेक्स्ट वन, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 3d4, 4s2 जो है उसको हम चेंज करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर के लिहाज से 3d5, 4s1, क्योंकि फुल फिल्ड जो है ऑर्बिटल वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. 3d5, 4s1, 3d5, 4s1. डेल्टा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, ग्रुप 6b ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन्स. इसके लिए मैं हिंट दूं आपको डियर स्टूडेंट्स, आप 3D सीरीज लिखें. ये देखें डियर स्टूडेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. ओके, उसके बाद आयरन,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है 3B, 4B, 5B और ये क्या है डियर स्टूडेंट 6B। यही तो उसने पूछा हुआ है। 6B क्रोमियम जो है, यहाँ से जो हमने बॉटम पे जाना है, जिंक, आयरन, क्रोमियम, ये आपको नज़र आ गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। याद रहेगी बात? ओके भाई। और यहाँ पर मैं आपको हिंट भी दे दूँ एक कि सर ये 3D सीरीज़ हम कैसे याद करेंगे, तो आप ऐसे याद रखेंगे। देखें, सस्ता टीवी, कार में, फेयर, पंजाबी का याद रख लें, फेयर कोई नहीं, कॉपर एंड जिंक, जिससे आपको ये सीरीज याद रहेगी। ठीक हो गया? ओके भी। नेक्स्ट वन 40 आंसर है। द एलिमेंट्स विच डी और एफ ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, क्या कहा जाता है सर? इससे आसान एमसीक्यूज क्या हो सकता है? इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। डेल्टा इज द राइट आंसर। द लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज इन बिटवीन, कहाँ होती है लोकेशन इनकी? अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो डियर स्टूडेंट्स इनकी लोकेशन होती है, ये एस है, ये पी है, एस और पी के इन बिटवीन डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक होता है। तो ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इन बिटवीन आता है। बीटा इज द राइट आंसर। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अप टू मिडल ऑफ द 3D सीरीज, क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अप टू मिडल इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस। आपने ग्राफिकली भी इसको डियर स्टूडेंट्स देखा हुआ है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज होता है अप टू मिडल, क्रोमियम तक। ठीक है, ये मैंगनीज के केस में फ़ौरन डिक्रीज होता है। ठीक हो गया, और फिर ये डिक्रीजिंग फैक्टर में शुरू हो जाता है। तो अप टू मिडल होता क्या है? रीज़न क्या है इसकी कि सर अप टू मिडल जो है ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? रीज़न ये डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो होते हैं डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो डिस्टेंस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। अगर हम देखें लाइक क्रोमियम की बात की है मैंने, 3D5, तो डी में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 और एस में भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतना ही डिस्टेंस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। फर्दर इसकी जो है वो क्या हो जाती है? पेयरिंग शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेशन नंबर और ट्रांजिशन एलिमेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर में होता क्या डियर स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ हमने देखने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रोवाइड किए गए हैं बाय द लिगेंड टुवर्ड द सेंट्रल मेटल। ठीक हो गया? तो अगर हम देखें तो NH3 4 है, ठीक है, और एक NO2 के लिहाज से होगा और एक क्लोरीन के लिहाज से होगा डियर स्टूडेंट्स। तो कितना बन गया? ये 6 बन गया। ये देखें ज़रा, ये 4, NO2 मोनोडेंटेट है 1, Cl भी मोनोडेंटेट है 1, तो ये आंसर कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 6 आ गया। क्लियर हो गया जी? आंसर इज बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। दिस कॉम्प्लेक्स विच वन इज करेक्ट? देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। पोटाशियम टेट्रासियानो कॉपर, नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें मेटल मौजूद है एनायनिक स्फीयर के अंदर, तो यहाँ पर कॉपर नहीं आ सकता, ATE इसके साथ आना चाहिए था। ओके, और साथ में उसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो है वो साथ में हमने जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टोरी हमने ऐड करनी थी। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट नंबर इज 2, नहीं डियर स्टूडेंट्स 2 नहीं है, 4 है। लिगेंड इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया? Cn है, ये नेगेटिवली चार्ज है। सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन द एनायनिक स्फीयर, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, कॉपर CN4 नेगेटिव, ये एनायनिक स्फीयर ही है, तो आंसर डेल्टा ठीक हुआ। ओके, नेक्स्ट वन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जरा देखते हैं उसको। ऑक्सीडेशन नंबर का ताल्लुक होता है जो हमारे पास एनायनिक स्फीयर है और जो उसके अंदर लिगेंड डियर स्टूडेंट अटैच है उससे कॉरेस्पॉन्ड करता है। देखें जरा, Ni
CO4 होल। जी कार्बोनाइल तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके मतलब ये हुआ कि निकल का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 0 होगा बेटा, ठीक है। आंसर क्या बना? अल्फा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन मूव करते हैं। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड कौन सा होता है? V2O5 वैनाडियम पेंटाऑक्साइड होता है। डेल्टा इज द राइट आंसर। Next one, the unpolluted natural rainwater is slightly acidic due to the reaction of rainwater with किसके साथ होता है इसका रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे बनता है कार्बोनिक एसिड बनता है। ओके, सो द राइट आंसर विल बी चार्ली, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन, in Haber process for the manufacturing of ammonia nitrogen is taken from कहां से? एयर से ली जाती है नाइट्रोजन। वेरी सिंपल, डेल्टा इज द राइट आंसर। सॉरी, चार्ली के ऊपर एयर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन, इन मॉडर्न हार्बर प्रोसेस प्लांट्स द टेम्परेचर मेंटेन ड्यूरिंग द प्रोसेसेस कितना होता है टेम्परेचर? ये स्टैटिस्टिकल डाटा जो होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा डिस्टेंस 400 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। अल्फा ऑप्शन ही ठीक लिखा हुआ है बेटा, अल्फा इज द राइट आंसर। द नेचर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को ऐड करते हैं क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग द बेस या प्रोवाइडिंग दी हाइड्रोक्साइड इनटू द एक्वा सोल्यूशन, तो ये बेसिक होगा बेटा डेल्टा। अनप्लोटेड रेन वाटर की पीएच कितनी होती है? 5.6 होती है डियर स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल, बीटा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, द कैटलिस्ट यूज इन द हार्बर प्रोसेस आयरन होता है और साथ में हम जो है वो ऑक्साइड यूज करते हैं प्रोमोटर्स के तौर पे। ओके, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जी डेल्टा इज द राइट आंसर। ओके, which of the following products is obtained when sulfur trioxide is absorbed in concentrated sulfuric acid? ये क्वेश्चन लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स इसकी। सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2SO4, H2O7, इसको ओलियम कहा जाता है। ओलियम अल्फा पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट? कितनी परसेंटेज होती है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज 65, 35, 20%, 58%। एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो 35% आती है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? देखें जरा, नाइट्रोजन हमने निकाला ना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखें नाइट्रोजन N2 है इसमें। ओके, और अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स NH3NO3, ये कितना हो गया इसका? 28, 3 हाइड्रोजन्स का कितना हो गया? ये 31, और आप इसमें 48 को क्या कर दें? ऐड कर दें, 79 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यही आंसर आएगा हमारे पास। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बीटा इज द राइट आंसर। यूरिया इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पाकिस्तान। इसकी कंपोजिशन फार्मूला पूछा गया है, क्या कैसे लिखते हैं इसको हम? NH2 ट्वाइस CO, या इसको लिख सकते हैं आप N2 है, H4 है और CO है, N2H4CO। डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। Which one of the following is the correct chemical reaction for the ammonia formation by Haber process? 1:3 होता है, 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के लिए जाते हैं। N2 + 3H2 2NH3, ये तो ठीक है मगर इस साइन का प्रॉब्लम है। N2 + 3H2 2NH3, तो डियर स्टूडेंट्स आंसर हमारा क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। ओके, बिकॉज यहां पर जो है वो डबल एरो हमने लगाना है। क्लियर हो गया बात डियर स्टूडेंट्स? ओके जी, डेल्टा हमारा आंसर बन गया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया कितने परसेंट होती है? 82% होती है। ठीक है,
जी, बीटा इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये आया कैसे। अमोनिया का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का आ गया 14, इसका आ गया 17 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास 5.8 समथिंग आ जाता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लुक एट दैट। एनहाइड्राइड का मतलब विदाउट वाटर। तो अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन फॉर्म में, दिस इज H2SO4। ठीक है, इसमें से अगर मैं इसको एनहाइड्राइड कर दूं तो ये SO3 बन जाएगा, क्योंकि SO3 प्लस H2O से दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो हमें ऑक्सीजन स्टेट देखना है, 2 है, 7 है, पायराइट है या 6 है डियर स्टूडेंट्स। ये देखिएगा SO3 -2 पॉजिटिव 6, तो आंसर क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। ओके, नेक्स्ट वन। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4, K2MnO4, MnO2 एंड MnSO4 क्या होगी? अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स। पहले बात करते हैं KMnO4 की। -2 पॉजिटिव 1, ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? -8। ठीक हो गया, पॉजिटिव 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7 पॉजिटिव 7। तो पहले मैं देख लेता हूँ पॉजिटिव 7, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब हमने अल्फा और चार्ली में से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन K2MnO4, -2 -8 हो गया डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव 1 -6 हो गया, पॉजिटिव 6। -8 के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव 6। पॉजिटिव 6 के साथ दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं MnO2, -2 हो गया डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव 4 किया जाएगा। पॉजिटिव 4 इसमें आ रहा है 40 में। आंसर पता चल गया। सर लास्ट का ही बता दें, MnSO4 -2। ठीक हो गया, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? पॉजिटिव 2 कैसे आएगा? पॉजिटिव 6 इस पे है और पॉजिटिव 2 इस पे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट वन, इन एनालमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर और 3D सीरीज, क्यों ऐसा क्यों होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी के लिए होता है डियर स्टूडेंट्स। कलर नहीं है, वेरिएबल स्टेट, स्टेबिलिटी एसोसिएट विद द कॉन्फ़िगरेशन, ये बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी गलत है। चार्ली हमारा आंसर है। वजह क्या है? अगर हम देखें, कॉपर 29, क्रोमियम 24, ये 3D10 4s1, 3D5 4s1, इसमें डी डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? फुलफिल्ड। ये स्टेबल हो गया। और क्रोमियम के केस में 1 2 3 4 एंड 5, सो पार्शली फिल्ड जो है उससे स्टेबल हाफ फिल्ड, उससे स्टेबल फुल फिल्ड होता है। 40 आंसर। ठीक है, 40 का जो आंसर था बेटा। कॉम्प्लेक्स हैविंग रिंग स्ट्रक्चर क्या कहते हैं उसको? कीलेट्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो 1 और मोर रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं डियर स्टूडेंट्स। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन जो आपने पढ़ी हुई है। प्लैटिनम की एग्जांपल भी पढ़ी होगी आपने। देखें बेटा, बीटा हमारा जो है वो राइट आंसर है। इसका सॉल्यूशन भी देख लें जरा। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ओके, ये हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। लुक एट दिस वन। ओके, मगर याद रखिएगा ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के केस में होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन मूव करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर मेटल इज ड्यू टू डैश फिल्ड बाय डी ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? अभी मैंने पीछे बताया आपको, कॉपर के केस में 3D10 होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीटली तौर पर फिल्ड होता है। 40 द राइट आंसर। Which of the following compound iron has lowest oxygen state? अभी चेक कर लेते हैं। इसमें 0 है क्योंकि ये डियर स्टूडेंट्स क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। अब नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट तो होने से रही डियर स्टूडेंट्स, सबसे लोएस्ट यही है। इसमें जो है और किसी में आपको 0 नज़र नहीं आएगी, तो अल्फा ही हमारा राइट आंसर है।